हमारे साथ कई सहयोगी इस वक्त मौजूद है। जनक, अब आपकी तरफ रुख करेंगे। 100 करोड़ का ये आंकड़ा आखिरकार हिंदुस्तान ने छू लिया और इसी के साथ ये बता दिया कि इस स्वर्णिम टीकाकरण अभियान में हिंदुस्तान ने किस तरह से न सिर्फ बाजी मारी है बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी को बखूबी निभाया है, फिर चाहे जनता तक वो पहुंचाना हो या बाकी देशों को भी मुहैया करवाना हो। चलिए जनक, आपकी तरफ आएंगे, लेकिन रवि भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। रवि, आज की तस्वीर एक ऐसी तस्वीर है जिसे हर हिंदुस्तानी को बहुत गौर से देखनी चाहिए, क्योंकि 100 करोड़ के जिस आंकड़े को आज हिंदुस्तान ने छू लिया है महज 9 से 10 महीनों के इस दौरान में, जिसमें हमने कई उतार चढ़ाव देखे, पर आखिरकार वो 100 करोड़ का आंकड़ा उस सपने की तरह पूरा हो चुका है जिसके लिए खूब प्रयास यहाँ पर सरकार के जरिए, हर हिंदुस्तानी के जरिए किया गया। देखिए शबीना, जैसा कि आप भी लगातार बार बार उस बात का जिक्र कर रही हैं कि लोगों का, आम लोगों का इसमें बड़ा योगदान रहा है। सरकार का योगदान तो वाकई में काबिले तारीफ रहा है, क्योंकि इतने कम वक्त में 100 करोड़ डोज देना कोई मामूली बात नहीं है। 94 करोड़ आबादी है एडल्ट पॉपुलेशन की, जो 18 साल के ऊपर लोगों को वैक्सीन अभी फिलहाल दी जा रही है, लेकिन उनमें से 100 करोड़ लोगों को डोज दिया जा चुका है। 7 बिलियन पॉपुलेशन पूरे विश्व की मानी जाती है, जिसमें 101 बिलियन डोज भारत में दिया जा चुका है। तो आप समझिए कि भारत का कितना बड़ा योगदान है इस पूरे वैक्सीनेशन अभियान में। और ये आप राष्ट्रीय ध्वज भी तस्वीरों में देख सकते हैं कि इस राष्ट्रीय ध्वज को लेकर भी टीवी स्क्रीन पर तमाम लोग ऐसा भी होंगे कि जो इंतजार कर रहे होंगे राष्ट्रीय ध्वज का, कि इतने बड़ी साइज में यहाँ पर प्रदर्शित किया गया है राष्ट्रीय ध्वज। और सबसे बड़ी बात यह है कि लेह में पहले दिखाया गया था, और अब से थोड़ी देर के बाद में मनसुख मंडाविया जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री है यहाँ पर पहुंचेंगे, एक सॉन्ग भी लॉन्च करेंगे, ऑडियो वीडियो सॉन्ग लॉन्च करेंगे। 280 दिन के अंदर ही ये पूरा वैक्सीनेशन का अभियान 100 करोड़ डोज लगा है, और फिलहाल केंद्र सरकार की यही कोशिश है कि दिसंबर तक पूरा एडल्ट पॉपुलेशन उनको पूरी तरीके से दोनों डोज लगाए जा चुके। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आगे भी आप सभी की तरफ रुख करेंगे। लखनऊ से हमारे सहयोगी अजीत सिंह भी हमारे साथ हैं। अजीत, उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जिसने क्या कुछ नहीं देखा, कोरोना काल के दौरान सबसे ज्यादा कहर भी झेला और सबसे तेजी के साथ उभरने में अपनी भूमिका भी यहाँ पर उत्तर प्रदेश ने निभाई। वैक्सीनेशन में भी नंबर 1। इस वक्त की क्या कुछ ताजा तस्वीरें 100 करोड़ के इस आंकड़े को छूने के बाद? देखिए बिल्कुल सबीना, उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है और आबादी की दृष्टि से भी। खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जब कोविड पॉजिटिव थे, उसके बावजूद वो लगातार काम कर रहे थे। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। देखिए यहाँ 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुका है, लेकिन देखिए आधी आबादी, महिलाओं की अच्छी खासी यहाँ पर तादाद है, यहाँ पर लाइन लगी है। और ये देख सकते हैं तस्वीरों, लगातार कोविड लग भी रहा, वैक्सीन जो लग रहा। और एक लोगों से जिनसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की थी, आपसे मुख्यमंत्री ने मुलाकात की और साथ में भेंट किया, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। लगातार वैक्सीनेशन और आप 100 करोड़ का आंकड़ा भी पार हो गया, तो क्या कहेंगे आप? इसके लिए तो मैं बहुत खुश। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आगे के लिए भारत बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। यस। देखिए आप वैक्सीनेशन लगवाने आई दादी? हाँ, पहली डोज है, दूसरी? पहली डोज है। देखिए लाइन जो है वो काफी लंबी लाइन है, वो आप देख सकते हो कि लंबी जो लाइन है, उस लाइन के मुताबिक देखिए बहुत सारे लोग आए हुए हैं जो टीकाकरण करवाने आई है। जी। पहली की दूसरी डोज? दूसरी डोज। अब 100 करोड़ लोगों को भारत में टीकाकरण लग गया, यानी बीमारी से निजात मिलने वाली है। जी। खुश है आप लोग? जी। तो देखिए सबीना, ये वो बूथ है जहां पर खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आए थे और लगभग 15 से 20 मिनट यहाँ रहे। सभी जो वर्कर थे उनसे बात किया, फ्रंट लाइन वर्करों को उन्होंने सम्मानित किया, जिनको वैक्सीनेशन लग रहा था, सीनियर सिटीजन थे या 50 साल के आसपास थे, उनको भी उन्होंने साल भेंट किया। और ये सीधे तौर पर कहा कि अभी भी 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी, इसकी आवश्यकता है। यानी उत्तर प्रदेश में 12 करोड़ यानी 13 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लग चुकी है और 24 करोड़ की आबादी में धीरे धीरे। और ये देखिए पीछे की तरफ आपको तस्वीरें दिखाएं, तो ये देखिए पीछे की तरफ दिखाएं, यहाँ भी लोग जो है वो लगातार वैक्सीनेशन का काम कर रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। और देखिए बहुत सारे लोग हैं, ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, उनसे बात करेंगे। देखिए इनको मुख्यमंत्री ने साल दिया था, मुख्यमंत्री आपसे मिले, कैसा लगा? और साल दिया आपको फ्रंट लाइन वर्कर की वजह से? बहुत अच्छा लगा।
साल दिया सीएम ने, हाँ क्या कहा, क्या बात हुई आपसे? हमसे ये बताएं कि आप लोगों की यानी आपको भी दिया साल? जी, हमको बड़ी खुशी हुई आज, बड़ा सौभाग्य हमने अपना समझा कि सीएम ने हमको साल दी, ये कह के दिया कि आप लोगों ने बहुत मेहनत की है तो आपको सम्मानित किया जाता है। 100 करोड़ का आंकड़ा पार हो गया कोविड वैक्सीनेशन। कोविड वैक्सीन से, हाँ, हम लोगों की ही मेहनत से 2 साल से हम लोग मेहनत किए जा रहे हैं। अब आगे भी चाहते हैं कि हमारी मेहनत रंग लाएगी जरूर। क्या कहेंगे, 100 करोड़ पार? 100 करोड़ पार कर दिए, इसी खुशी में हमको आज भी मुख्यमंत्री जी सम्मानित किए, बहुत बहुत अच्छा लगा। देखिए चेहरे की मुस्कान ये बता रही है सबीना कि 100 करोड़ पार है और चेहरे पर मुस्कान है। बिल्कुल। इनका कहना कि अभी हम और भी मेहनत करेंगे, इनकम को आगे ले जाना है देश को और इस बीमारी से निजात दिलाना है। बिल्कुल, इस महामारी के दौर को जो हिंदुस्तान ने सहा है उसमें वैक्सीनेशन की भूमिका सबसे अहम रही है और उन स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका भी सबसे अहम रही है जिन्होंने किसी भी पल पर हमारा साथ यहां पर नहीं छोड़ा। हमारे साथ एक खास मेहमान है, सीधा रुख उनकी तरफ करेंगे। फोर्टिस से हमारे साथ चेयरमैन जुड़ गए हैं अशोक सेठ जी। अशोक साहब, सबसे पहले यही कहना चाहेंगे कि आज 100 करोड़ के आंकड़े को हिंदुस्तान ने छू लिया, जिसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका, एक ऐसी भूमिका जिसे युगों युगों तक याद किया जाता रहेगा कि जब जब महामारी आई अपनी महत्वपूर्ण भूमिका स्वास्थ्य कर्मियों ने निभाई और एक पल के लिए भी हिंदुस्तान के देशवासियों का साथ नहीं छोड़ा। आज की पूरी तस्वीर को अशोक जी कैसे आप ले रहे हैं? एक तो आप मेरी स्माइल को देख रहे हो कि मैं बहुत खुश हूँ। दूसरी बात ये हिंदुस्तान के लिए ही लैंडमार्क डे नहीं है, पूरे वर्ल्ड विश्व के लिए लैंडमार्क डे है। जबकि सेकंड मोस्ट पॉपुलस कंट्री 100 करोड़ डोजेस पे पहुंचती है तो वर्ल्ड के लिए लैंडमार्क डे हो जाता है ए फाइट अगेंस्ट कोविड। और जैसा आपने कहा कि हम आभारी हैं हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए जिन्होंने इतना वक्त टाइम अपना दिया, बट ये ना भूलिए कि हम हर के आभारी हैं। हमारे पॉलिसी मेकर्स, हमारे गवर्नमेंट, डिस्पाइट क्रिटिसिज्म, डिस्पाइट एवरीथिंग, उन्होंने एक पाथ लिया, एक बहुत अहम पाथ लिया। मैं कहता हूँ कि पब्लिक जिन्होंने वैक्सीनेशन ली और मीडिया जो आपने वैक्सीन हेजिटेंसी हटाई, ये एक यूनिफाइड एफर्ट था जिसके साथ हम 100 करोड़ पे पहुंचे। इस सब के बगैर, हर एक के बगैर ये काम कंप्लीट नहीं होता। तो आई थिंक आज बहुत महत्वपूर्ण डे है वर्ल्ड के लिए और हम कुछ महीनों में ही इस कोविड की वॉर को हम विन कर सकेंगे। हिंदुस्तान में तो मैं बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ कि 3-4 महीने की और बात है। तो अब मैं कहूँगा कि बस प्रिकॉशंस करते रहिए, इस सेलिब्रेशंस को ज़रूर हैप्पी तरीके से इम्बाइब कीजिए। और मैं ये भी कहूँगा कि जिन्होंने वैक्सीन नहीं ली है वो भी सेलिब्रेट करें और वैक्सीन लें, सेकेंड डोज लें। ये सेकेंड डोज हेजिटेंसी को हटाएं सो दैट आप सब सेलिब्रेट कर सको, हम सब सेलिब्रेट करें जब हम उस महत्वपूर्ण पे पहुंचेंगे। और हमने तो और महत्वपूर्ण लैंडमार्क्स पे आगे पहुंचना है और हमने इस कोविड को हराना ही है कुछ महीनों में। बिल्कुल, क्योंकि अशोक जी जाहिर सी बात है आप लोगों से लगातार हमारी बातें उस दौर में होती रही हैं और आप लोगों के जरिए ही ये बात हमेशा सामने आई कि वैक्सीन लेकर हम सिर्फ अपना बचाव नहीं करते, अपनों का बचाव भी करते हैं, अपनी गली का, अपने समाज का और अपने देश में रह रहे बाकी लोगों के लिए भी उतना ही सुरक्षित यहाँ पर हो जाते हैं। अशोक जी, इस बीच ये जरूर जानना चाहेंगे, इस अभियान को एक महाअभियान, एक स्वर्णिम अभियान जिस तरह से बनाया गया, उसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण भूमिका के तौर पर आप देखते हैं, किस तरह से देखते हैं? क्योंकि ये हमने सिर्फ एक अभियान नहीं देखा बल्कि इसको एक लक्ष्य रख लिया गया, एक ऐसा लक्ष्य है जिसकी बदौलत हमने 9 से 10 महीनों में इस 100 करोड़ के आंकड़ों को छुआ। जी, तो 2 इसमें थे, सर्टेनली हेल्थ केयर वर्कर्स एंड पॉलिसी मेकर्स। ये एक का अभियान नहीं था, पॉलिसी मेकर्स ने बड़े सिस्टमैटिकली पूरा प्लान बनाया। 100% तो कभी भी परफेक्शन नहीं आ सकती है, बट कहूँगा कि वर्ल्ड में अगर आप सोचें तो सबसे परफेक्ट तरीके से जो अभियान बनाया था हमारे पॉलिसी मेकर्स और गवर्नमेंट ने बनाया था, जो सेंट्रलाइजेशन की। और तीसरा, हाँ, उसको ना भूलिए कि हिंदुस्तान के साइंटिस्ट, हिंदुस्तान में वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, अगर वो नहीं होती तो हम इस अभियान पे नहीं पहुंचते। तो ये जो 3 जो जुड़ गए, हमारी गवर्नमेंट की पॉलिसीज, हमारे पॉलिसी मेकर्स का थिंक टैंक, हेल्थ केयर वर्कर्स की टुगेदरनेस, चाहे वो पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप्स हों, और फाइनली हमारी जो इंडस्ट्री है, वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्री, इन्होंने इस लैंडमार्क पे पहुंचाया है जो बहुत ही महत्वपूर्ण लैंडमार्क है कहूँगा। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि पहले कितनी हेजिटेंसी थी,
मीडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। आई मीन जब मैं देखता था कि मीडिया खुद लोगों को समझा रही थी कि किस तरह वैक्सीन लेना चाहिए, क्यों लेना चाहिए, जितने आपने इंटरव्यूज किए उन सब का एक बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। सो किसी एक को हटाना बड़ा मुश्किल है। आई थिंक ये सबका एक योगदान है, एक सबका प्रदान है, और ये वर्ल्ड के लिए एक उदाहरण है। वर्ल्ड के लिए उदाहरण। आप ये सिंपल बात ये कहूंगा, बिल्कुल जो लोगों को समझने की बात है, एक बात कहूंगा, वो भी उस वक्त में। जी बिल्कुल कहिए सर, बिल्कुल। बिल्कुल अशोक जी, अपनी बात पूरी करिएगा। 16 times the population of France. चलिए आपके पास यहाँ पर आएंगे सर, क्योंकि जिस तरह से ये पूरी तस्वीर यहाँ पर बनी उसमें सभी का एक अपना योगदान रहा है। जनक भी हमारे सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं। जनक, अब आपके पास आएंगे। 100 करोड़ का आंकड़ा आखिरकार हिंदुस्तान ने छू लिया, और इस आंकड़े के बीच साबित हो गया कि हर किसी ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी इस तरह से निभाई कि अभियान को एक टारगेट, एक बड़ा लक्ष्य रख लिया गया। जी जनक। चलिए जनक, हम आएंगे आपके पास में, और अशोक जी हमारे साथ बने हुए हैं। अशोक सेठ जी, एक बार फिर आपके पास आएंगे और डिटेल से यहाँ पर आपसे समझेंगे सर, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से सभी की अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही। लेकिन सर, आपको लगता है जब इस पूरे अभियान की शुरुआत की गई थी उस वक्त में स्वास्थ्य कर्मियों, फ्रंटलाइन वॉरियर्स जो थे, उनको सबसे पहले यहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई गई, जिससे वो तमाम आशंकाएं मन में थी वो खत्म होती नजर आई थी आम जन के मन से? जी हाँ, बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट था। सब हेल्थ केयर वर्कर्स ने वैक्सीनेशन ली, सब फ्रंटलाइन वर्कर्स ने वैक्सीनेशन ली उसके बाद, और ये एक बहुत बड़ा अभियान था। क्योंकि पहले आपने देखा होगा, पहले मंथ में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और वो तो नेचुरल है। इनफैक्ट हेल्थ केयर वर्कर्स के भी मन में वैक्सीन हेजिटेंसी थी, और वही हमने देखा कि वो धीरे धीरे रिमूव हुई जब देखा गया कि प्रैक्टिकली इसके साइड इफेक्ट्स कोई सीरियस हैं ही नहीं। इनफैक्ट इससे हम बच ही सकते हैं, हमें कुछ होता नहीं है। अब मैं यही चाहता हूं कि वो जो सेकेंड डोज हेजिटेंसी हम देख रहे हैं उसको ख़त्म करना बहुत ज़रूरी होगा। अब इसके आगे हमें और माइलस्टोन्स अचीव करने हैं, हमें और आगे बढ़ना है। तो ये साफ कह देता हूं कि जिसने अभी तक पहली डोज भी नहीं लिया, उन्होंने तो इस पार्ट ऑफ दिस सेलिब्रेशंस कैसे हो सकते हैं? आपकी वजह से ही तो हम सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आपकी वजह से ही जिन्होंने फर्स्ट डोज भी नहीं लिए, हम चाहते हैं कि आगे बढ़ के आप भी इस पार्ट ऑफ सेलिब्रेशंस हो। और जिन्होंने सेकंड डोज नहीं लिया, उनके लिए कहता हूं कि हम कोविड को तब तक नहीं भगा सकेंगे जब तक आप अपनी सेकंड डोज ना ले लो। तो ये ना सोचिए कि फर्स्ट डोज पे ही हमारा काम हो गया। हम सबको रिक्वेस्ट करते हैं कि आप अपनी सेकंड डोज सही टाइम पे लो। गवर्नमेंट इसको देखेगी, आपको सब सहयोग देगी, और आपने इस पार्ट ऑफ बिल्कुल। और सेकंड डोज यहाँ पर कितनी जरूरी हो जाती है वो बेहद हर हिंदुस्तानी यहाँ पर जानता है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए आपका। और इस महा कवरेज पर हमारी नजर बनी हुई है, क्योंकि आज का दिन बेहद खास है। 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो चुका है।